छिनार थे, छिनार हैं, छिनार ही रह जाएंगे। इसको हमेशा इनको अपनी बीवी से ज्यादा दूसरी औरतें पसंद है। ये दूसरी औरत के चक्कर में हमेशा जो है ना, हमेशा अपनी बीवी को इग्नोर किए हैं। और एक बात जान लीजिए, जिस मर्द का ऐसा नेचर हो जाता है ना, जो मर्द ऐसा नेचर का होता है ना, कभी उसका अपना घर नहीं बसता है, कभी उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है। और शायद यही रीजन है कि जगत दीदी के जाने के बाद भी, जगत दीदी लाइफ से चली गई, तब भी आज भी लप्पू भैया और लप्पी के रिलेशन अच्छे नहीं हुए। आज भी लप्पू भैया कभी लप्पी और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं कि कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे करेंगे। कभी आप नहीं सुने होंगे कि लप्पू भैया ये चीज़ को लेकर सीरियस हुए हैं कि उनका बेबी नहीं है। बस उनको क्या चाहिए, उनको बस एक नया नया रोज रोज एक नई नई औरतें ऐसी वाली जिससे वो दहिया में दहिया रगड़ सके। और लप्पी सच में पगलचट है। यही कारण है कि हम लप्पी को पगलचट बोलते हैं कि इसको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दिन के बाद मेरा पति मुझे वापस मिला है, अब हमको हमारा पैसा के लिए नहीं, अब हमको अपना बेबी के लिए सोचना चाहिए, हमारा घर परिवार बसाना चाहिए। लप्पू भैया के छिन रही से पब्लिक हुआ परेशान। एक तरफ लप्पी भौजी बेचारी इतना मेहनत करके, इतना ट्रोलिंग सह के, इतना मतलब नेगेटिविटी झेल के इस इंसान के लिए खुद को पता नहीं किस जगह पे लाके रख देती हैं। ये दुनिया भर की ताने सुनती हैं, दुनिया भर की गालियां सुनती हैं, लेकिन इनका जो पति है ना, उसका आज भी जो है ना, उसका आज भी क्या बोले, लप्पी भौजी से प्यार नहीं है उसको। आज भी जो लप्पू भैया है ना, वो लप्पी भौजी को मात्र एक एटीएम मशीन समझते हैं, मात्र एक ऐसा मशीन समझते हैं जिससे कि वो पैसे अर्न कर सके। आज भी लप्पी भौजी उनके नज़र में सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। आज भी लप्पी भौजी और लप्पू भैया के जो रिश्ते हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लप्पू भैया जो है ना, वो कभी भी अपनी बीवी को पसंद ही नहीं करते हैं। लप्पू भैया भले ही कैमरे के सामने ये दिखाते हैं कि उनको अपनी बीवी से प्यार है, लेकिन अगर किसी के लिए करना हो, किसी के लिए अगर सबसे पहले उनको दिखाना हो, तो हमेशा उनके लिए दूसरी औरतें फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। सेकंड में उनका परिवार और सेकंड में उनकी बीवी रहती है। आज ये इतिहास गवाह है कि सबसे पहले वो बाहर के लोगों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और घर के आदमी को बाद में वैल्यू करते हैं। मतलब बाहर के लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब बाहर के लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसके आगे वो अपने घर के लोगों को भूल जाते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, जिनका लूर लक्षण बाई और मरले पे जाए। जिसका जो नेचर बन जाता है ना, वो उसका नेचर मतलब उसके साथ ही जाता है। तो लप्पू भैया का नेचर है, लप्पू भैया को हमेशा अपने घर के लोगों से ज़्यादा इनको बाहर के लोगों को प्रायोरिटी देना हमेशा इनको अच्छा लगता है। ये अपने घर के लोगों को वैल्यू नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा ये बाहर के लोगों को खुश करने में लगे हुए रहते हैं। इतिहास गवाह है कि इनके जीवन में जब भी कोई ऐसी महिला आई है, जिस महिला की वजह से ये हमेशा अपनी बीवी को इग्नोर करते हैं, हमेशा अपनी बीवी को ये उतना वैल्यू नहीं देते हैं जितना ये बाहर की महिला को वैल्यू देते हैं। पहले इनके जीवन में जगत दीदी थी, तो जगत दीदी को इतना वैल्यू करते थे कि ये अपनी बीवी को वैल्यू करना ही छोड़ दिए थे। फिर ये जगत दीदी के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि अपनी बीवी से ही दूर हो गए थे। फिर ये बाहर के जितने भी क्रिएटर के साथ रहते थे, तो क्रिएटरों को इतना ही वैल्यू करते थे कि अपने घर वाले को, अपने परिवार को कभी समझते ही नहीं थे। कभी अपने परिवार के साथ ये परिवार वाला अच्छा रिश्ता नहीं निभाए हैं जितना ये बाहर वाले को वैल्यू करते हैं। और ये बात बार बार इनकी माताजी भी बोलती हैं, बार बार इनकी बहन भी बोलती हैं कि भाई ये पहले हमारे घर में क्रिएटरों का ही ज़्यादा आना जाना रहता था, जिसकी वजह से हम नहीं आते जाते थे। कोई पार्टी फंक्शन भी होता था तो हम इग्नोर करते थे, क्योंकि हमको पसंद नहीं है कि ज़्यादा क्रिएटरों के बीच में मुझे आना जाना। यानी कि इनकी बहन जो थी वो पिछले कंट्रोवर्सी में ये साफ साफ बोली थी कि हमारे जो भाई हैं ना, वो बाहर के लोगों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, घर के लोगों को कम वैल्यू करते हैं। और शायद यही रीज़न है कि आज उनको इतना बड़ा ठोकर मिला है। उनकी माता जी का भी कहना है कि मेरा बेटा मतलब हम लोग से कोई बात नहीं करता था, इधर उधर घूमता था, मतलब अपने मन से जाता था, हम रोक भी नहीं पाते थे। जब भी हम रोकने की कोशिश करते थे तो हमसे ही झगड़ा करता था। और जब सब कुछ हो गया था तो ये सारा, जब जगत दीदी पे ये लोग बिल फाड़े थे, तो जगत दीदी को ही ये लोग सारा चीज़ का दोषी बता दिए थे कि जो भी गलती है उस औरत में ही गलती है, मेरा बेटा जो है वो दूध का धुला हुआ है। तो चलिए हम मानते हैं कि चलिए भाई जगत गलत थी,
जगत बहुत ज़्यादा गलत थी। लप्पू भैया बच्चा थे, लप्पू भैया तो भाई जगत के आगे बहुत छोटे बच्चे थे। तो चलिए जगत जो थी अपने जाल में उनको फंसा के रखी थी, जिसकी वजह से लप्पू भैया जो है वो जगत दीदी को, जगत दीदी के परिवार को, जगत दीदी की बेटी को बहुत ज़्यादा करते थे। मतलब अपनी भांजी से भी ज़्यादा वो कहीं ना कहीं जगत दीदी की बेटी को मानते थे, जो कि उनकी जो भांजी जिसको आडू और जो लाडू अभी वो करते हैं, उससे भी ज़्यादा वो एक समय था कि वो जगत दीदी की बेटी को मानते थे। मतलब जगत दीदी की बेटी के आगे उनको दुनिया में कोई समझ में नहीं आता था, और जगत दीदी के आगे उनको दुनिया में कोई समझ में नहीं आता था। और उसका क्या परिणाम हुआ ये सब कुछ आप लोग के सामने है। लेकिन आज भी जगत भैया एक कम्युनिटी लगाते हैं, और उस कम्युनिटी में जगत भैया ये लिखते हैं कि मुझे ये बात, आज इस बात को बोलने में कोई शक नहीं है कि हमारे गाने को सबसे ज़्यादा अगर किसी यूट्यूबर ने सपोर्ट किया है तो वो अमित किट्टो ने किया है, वो भी बिना निस्वार्थ भाव से। मैं आजीवन इसका आभारी रहूँगा, और थैंक यू ये बोले। मतलब कि जो जगत भैया कल के डेट में ऑडियंस के सामने हाथ जोड़ रहे थे, ऑडियंस को ये बोल रहे थे कि मैं इसका मतलब मनीषा का एक गाना आ रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग उसको दिल से सपोर्ट कीजिए, आप लोग उसको ट्रेंडिंग में लाइए, हम हाथ जोड़ के आप लोग से विनती कर रहे हैं। और बोल रहे थे कि हाइप कैसे दिया जाता है, ये बता रहे थे सबको। और आज कह रहे हैं, कल के डेट में, कल ये ऑडियंस को से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऑडियंस के सामने हाथ जोड़ रहे थे, और जो ऑडियंस आज इनके गाना को ट्रेंडिंग में लाई ड्यू टू लप्पी, क्योंकि ऑडियंस अगर पसंद करती है तो लप्पी को करती है। ये आप लोग का मतलब को समझ में आना चाहिए कि लप्पी जो जैसी भी है, जो भी है, जैसी भी है, लेकिन ऑडियंस के नज़र में लप्पी का एक इमेज है। लप्पू भैया का कोई इमेज नहीं है, ना ही लप्पू के परिवार का कोई इमेज है। ऑडियंस अगर प्यार करती है तो लप्पी को करती है, और कहीं ना कहीं गाना ट्रेंडिंग में आने का मेन जो कारण है ना, वो लप्पी है। भले ही लप्पू भैया अपना लाख क्रेडिट लेते रहे, और लेकिन ये सारा जो कुछ किया कराया है ना, ये लप्पी का है। लेकिन आज जब क्रेडिट देने की बात हुई तो जगत भैया, लप्पू भैया यानी कि वो ऑडियंस को भी क्रेडिट नहीं दिए, और ना ही अपनी बीबी को क्रेडिट दिए। वो किसका नाम लिए? तो भूमित भुट्टो का लिए। मतलब आज भी उनके जीवन में अपनी बीबी से ज़्यादा कोई गैर औरत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब आज भी उन्होंने एक बार भी अपनी बीवी का नाम नहीं लिया कि इसमें 100% जो अगर इस वीडियो को मतलब इसमें अगर है तो किसी का अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिनका चैनल है, जो गाना मतलब सिंगर हैं उनका है, फिर जो वो डांसर जो हैं उनका है, और उसके बाद जो है लप्पी का है। मतलब इसमें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लप्पी का है कि लप्पी ने मतलब इस पूरे परिवार में, अगर राज परिवार में अगर किसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, कोई किसी का फेस वैल्यू है तो लप्पी का है। और इस गाने में भी अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर एक्ट किया है, मेहनत किया है सिंगर के बाद, तो वो लप्पी की है। मतलब लप्पी जो है बेचारी पूरे दुनिया से गाली खाती है, हम लोग भी उसको पे गलत रिएक्शन देते हैं। एक औरत होके हम लोग उसके औरत होके उसके बारे में बोलते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उसका जो भी एक्टिविटी होता है ना, ये लप्पू भैया है ना, उस चीज़ को वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं और मतलब बजाते सोशल मीडिया पर डालते हैं, और ये पब्लिक उसको गाली देती है। मतलब फेसबुक पे डालते हैं, और फेसबुक पे लप्पी के बारे में पता नहीं कितने गालियाँ लिखी रहती है, और ये करवाता कौन है? लप्पू भैया। मतलब लप्पू भैया के लिए लप्पी जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है। लप्पू भैया के लिए लप्पी एक रोबोट है, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं बस वैसे वो काम करती है। मतलब लप्पी इतना मेहनत करती है, वो ठीक से सोती नहीं है, ना ठीक से खाना खाती है, और कंटिन्यू जो है ना वो औरत काम ही करते रहती है। मतलब कभी शूट करती है, कभी प्रमोशन करती है, कभी रील्स बनाती है, कभी ब्लॉग बनाती है, कभी खाना बनाती है। मतलब हमेशा वो औरत जो है ना, इनके घर में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्ड वर्क करता है ना तो वो लप्पी करती है। भंजना काम करती है, वो घर का काम करती है, लेकिन उतना वो ना तो उतना उसका प्रमोशन रहता है, ना ही उतना ज़्यादा वो सूट है ये सब उसका नहीं रहता है। लेकिन लप्पी जो है ना मशीन की तरह काम करती है, और लप्पी मशीन की तरह काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लप्पी के जीवन में कोई उसको अपना पर्सनल सुख नहीं है। लप्पी लप्पू भैया के लिए एक रोबोट है। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि लप्पी अपनी ननद के साथ मार्केटिंग करके आ रही थी, लप्पू भैया थे गाड़ी में, और लप्पी को कोई ऐसा सामान पसंद आया था, कोई कपड़ा, जो उसकी ननद बोली कि आप लेके उसको सिलवा लीजिए, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो लप्पू भैया का कहना था कि नहीं नहीं क्या करना है सिलवा के। तो इनकी बहन बोलती है लप्पू भैया की, जो बेंगलोर वाली जीजी हैं, कि नहीं ये इनको पसंद था, मतलब लप्पी को वो कपड़ा पसंद था, लेकिन लप्पू भैया कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग को तो प्रमोशन के लिए फ्री में हमको 10-10 हज़ार की साड़ियाँ मिल जाती है, हम क्या ही करेंगे कपड़ा लेके।
मतलब सोचिए कि इनको मतलब लप्पी के लिए, लप्पी किस चीज में लप्पी की खुशी है, ये चीज लप्पू भैया कभी नहीं देखते हैं। जो कि लप्पू भैया को खुद अपना मन होता है तो जाके 9-9 लाख 10-10 लाख का खुद के लिए ज्वेलरी ले लेते हैं, इतना मोटा सा चैन खरीद लेते हैं। लेकिन लप्पी को अगर एक कपड़ा पसंद हो तो लप्पी अपने पसंद से कपड़ा नहीं पहन सकती है। आप सोच सकते हैं कि लप्पी का उस घर में क्या औकात है। ये बात अगर रिएक्शन वाले बोलते हैं तो लप्पी भी आती है उसको जवाब देने कि ये रिएक्शन वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो लप्पी का औकात जो है ना उस घर में एक डोर मैट की तरह है। भले ही वो घर लप्पी के नाम से होगा, भले ही गाड़ी लप्पी के नाम से होगा, भले ही प्रॉपर्टी लप्पी के नाम से होगा, लेकिन लप्पी को अपने तरीके से खुल के सांस लेने तक की आज़ादी नहीं है। मतलब लप्पी जिस लप्पू भैया के लिए इतना करती है, लेकिन लप्पू भैया उसको एक थैंक्स तक नहीं बोले सोशल मीडिया पे आके। और ना ही लप्पू भैया जब जगत दीदी के साथ वो सब कुछ किए थे या फिर तो लप्पी को आके एक बार सॉरी सोशली बोले थे कि हम लप्पी से हम माफी मांगते हैं। मतलब लप्पू भैया की नजर में लप्पी एक मशीन है। मतलब आज भी इस गाने अगर ट्रेंडिंग में गया 3 पे है 4 पे है तो इस चीज के लिए वो भूमित भुट्टो को ये कर रहे हैं कि भूमित भुट्टो की वजह से ना तो वो अपने ऑडियंस, जिस ऑडियंस के दम पे आज लप्पू भैया इतना ज्यादा पैसा छाप रहे हैं, इतना कुछ देखे हैं जीवन में, आज वो उनके लिए वो ऑडियंस भी मैटर नहीं करती है। उनके लिए मैटर करता है कौन? तो भूमित भुट्टो। मतलब भूमित तो केवल नाम से है, भूमित बस एक साइड रोल में है। भूमित नहीं उनके लिए करते हैं, मेन उनके लिए भुट्टो रानी करती है। क्योंकि भुट्टो रानी का भैया के जीवन में क्या स्थान है, जगत दीदी के बाद अगर किसी औरत का स्थान है भैया के जीवन में तो वह है भुट्टो। और इस बात पे अगर कोई बोलने आता है तो माता जी कहने आती है कि आप लोग जैसा सोचते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर माता जी आप जो लोग अगर ऐसा सोचता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपके भी जो बेटा हैं वो किसी को और को क्रेडिट क्यों नहीं दिए, किसी और के बारे में क्यों कुछ नहीं बोले, हमें केवल भुट्टो को ही इतनी प्रायोरिटी क्यों दी? भुट्टो ने क्या ऐसा कर दिया? मगर कम्युनिटी शेयर किया, पोस्ट लगाया होगा, यही किया होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं किया होगा। लेकिन सोचिए जो आपकी जनता, मतलब आपकी लाखों लाख की मिलियन की जनता जाके आप उस गाने पे सपोर्ट की, लप्पी उस गाने में रोल प्ले की, जो डांसर है उसको अगर थैंक्स जाता है तो इन लोगों को जाना चाहिए था, ना कि भुट्टो को। अब इसकी वजह से जो ऑडियंस है लप्पू भैया की, वो लप्पू भैया को लथार लगा रही है कि आज भी ये छिनार का छिनार ही रह गया, ये कहीं नहीं सुधरेगा। ये लप्पुआ छिनार था, छिनार है और छिनार ही रह जाएगा। इसको हमेशा अपनी बीवी से ज्यादा दूसरी औरतों में लप्पू भैया की जो जनता है ना वो लप्पू भैया को लथार लगा रही है कि भाई साहब इसको इसकी औकात दिखाओ। ये आज भी उस औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये हम लोग मतलब अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो लप्पी के वजह से करते हैं। और इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं नेगेटिव, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मैं मुंबई में हूँ बट हूँ मैं बिहार में, गाना सुन के मजा आ गया। ठीक है, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, छपरा से हूँ। कब सुन लिए? मतलब बहुत सारे लोग जो है ना इनके इस वीडियो पे सब्सक्राइबर का कहना है कि मनीषा से हम सबको और ऑडियंस को थैंक यू बोलना है। हम लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि हम लोग मनीषा के खुशी के लिए ही किए हैं। मतलब ऑडियंस का कहना है कि बहुत सारे लोग जब भड़क रहे हैं, बहुत सारे ऑडियंस कह रहे हैं कि इसका वीडियो देखना बंद कर दो, इसको इसके औकात बता दो, तो उस पर बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग इसकी वजह से वीडियो नहीं देखते हैं, हमको लप्पुआ का चेहरा पसंद नहीं है, हम लप्पी की वजह से वीडियो देखते हैं, इसलिए जाने दो। ये हम लोग को थैंक यू बोला है या नहीं बोला, लप्पी हम सबको थैंक यू बोली है। हम तो जितना जानते हैं तो सोशली थैंक यू ऑडियंस मनीषा को मतलब बोलो। सही बात है कि अगर कोई इसमें मेन रोल प्ले किया है तो लप्पी की है, तो ये थैंक यू की अगर कोई हकदार है तो लप्पी है, ना कि भुट्टो है। उसके बाद है कि आप अपने लिए मेघा कपड़ा लेते हैं और मनीषा के टाइम पे आप अगेंस्ट हैं, वाह सब कुछ उसके कारण ही तो है। मैं क्या बोली थी कि भौजी को एक कपड़ा पसंद आया था तो भैया कह रहे हैं कि नहीं क्या होगा कपड़े का, वेस्ट है, मतलब वो वेस्ट है, बेकार है। मतलब उस औरत को इतना इस घर में अधिकार नहीं है कि एक कपड़ा तक वो अपने मन का खरीद सके। और जब इनको खरीदना होता है तो ब्रांड से खरीदने जाते हैं, और जब उसको पहनना होता है तो वो ठेसों के ठेला से पहनती है। तो वही ऑडियंस कह रही है कि भाई सोचो, मतलब ऑडियंस को भी सारी चीजें दिखती है, लेकिन जब वही बात है ना कि जिसके लिए आप आवाज उठाओ वही अगर उल्टा लड़ने आता है ना तो फिर ऑडियंस भी चुप हो जाती है। क्योंकि भौजी खुद आती है कहने कि नहीं हम नहीं लेते हैं, हमको नहीं पसंद है, यही लेते हैं, इनको पसंद है। तो इसी की वजह से जो ऑडियंस है चुप हो जाती है।
थैंक यू तो हमको बोलना चाहिए था, हम ऑडियंस ने जी जान लगा दी थी। किट्टो को थैंक यू क्यों बोल रहे हो, कुछ तो सोचो, दिल तोड़ दिया। उसके बाद है सच में मनीषा जी दुल्हन की तरह लग रही हैं। उसके बाद सचिन बहुत गलत बात है, आपसे सारा क्रेडिट किट्टू और अमित को दे दिया। उन्होंने क्या किया था, सब कुछ तो ऑडियंस ने और मनीषा ने किया था। क्या मनीषा के चेहरे देखकर सब लोग मनीषा को पसंद करते हैं, लेकिन आपने किट्टू और अमित को सब कुछ ही किया है बोल दिया, और मनीषा की मेहनत बहुत गलत बात है। सही बात है, ये बात हम लोग को भी बुरा लगा कि बताइए लप्पी इतना मेहनत की, लप्पी इनकी वजह से पता नहीं कितनी गालियां खाती है। लप्पी मतलब हरकतें गलती ये करते हैं और भुगतना लप्पी को पड़ता है। बार बार वो लप्पी को, एक होता है ना कि जौ के साथ घुन पिसना, वही लप्पी का हालत है। और ये हमेशा जो है ना अपनी छिंदरई से बाज नहीं आते, इनको हमेशा बस अपनी बीवी छोड़ के इनको दुनिया की हर वो औरत पसंद आती है। ये है इनका नेचर। और जब ऑडियंस इनको लथार लगा रही है तो एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं, लेकिन ये वीडियो मेरा बड़ा हो गया, तो चलिए उस दूसरे वीडियो की बात दूसरे वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।